एक तरफ कार्यकर्ताओं के कसे कन्ने तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह को अखिलेश ने दिया बड़ा तोहफा। पार्टी में बैठे गुटबाजियों को अखिलेश यादव की दो टूक, अब मान मनोबल नहीं, एक्शन लिया जाएगा। गलतियां ना दोहराने की नसीहत और नरम लहजे का निर्देश। अखिलेश ने कुछ इस अंदाज में कार्यकर्ताओं को सिखाया अनुशासन कि फैल गई सनसनी। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है और मान मनोबल छोड़कर अब सख्त फैसले लेने जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बड़ा तोहफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए इसको हवा देने वाले नेताओं की पुंगी बजा दी। अखिलेश यादव ने एक साथ एक से बढ़कर एक फैसले लिए तो फिर हलचल और तेज हो गई। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अब गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी ऐसे कामों में लगा होगा उसको अब पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने इस मौके पर जहां कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ काम करने की नसीहत दी, तो वहीं पार्टी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए साफ शब्दों में कहा कि जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर पार्टी को ही कमजोर करने की कोशिश करते थे और पार्टी आलाकमान आपको मनाने में लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सियासी मोर्चे पर बाहरी लड़ाई लड़ने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी और संगठन में आंतरिक लड़ाई को खत्म करने में जुटे हैं। गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि पार्टी में अब आपसी गुटबंदी नहीं चलेगी। समाजवादी कार्यकर्ता इस बार चूक ना करें, बूथ स्तर पर लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा चुनाव बहुत ही गंभीरता से लड़ना है और जीतना भी है। अखिलेश ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी और देश का भविष्य भी तय करने वाले साबित होंगे। सपा यूपी में बीजेपी को पराजित कर जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। हमारे पास भविष्य का विजन और विकास मॉडल है। जनता सपा पर ही उसके सपनों को पूरा करने की क्षमता पर भरोसा रखती है। सपा मुखिया ने कहा कि एकजुटता, निष्ठा और ईमानदारी से बूथ मजबूत करने के लिए अभी से जुट जाएं। इस बार लोकसभा चुनाव में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के दुरुपयोग, झूठ, छल और बल से परिणाम को प्रभावित किया। इस बार ऐसा न होने पाए, इसके लिए जमीन पर पूरी मेहनत से जुटें। सपा सरकार में विकास के जो मानक तय किए गए थे वही समाजवादी मॉडल हैं, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता है। गुटबंदी दूर करने की नसीहत को नीचे तक पहुंचाने के लिए अखिलेश खुद भी समन्वय और समायोजन की राह पर हैं। मैनपुरी उपचुनाव के समय परिवार में उपजी एकता को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए शिवपाल सिंह यादव को भी ठीक से अहमियत दी जा रही है, जिससे नीचे तक समर्थकों में सब कुछ ठीक होने का संदेश जाए। मंचों और कार्यक्रमों में मौजूदगी के साथ ही संगठन में भागीदारी की राह भी खुल रही है। मेरठ में शिवपाल का करीबी विपिन चौधरी को अखिलेश ने जिलाध्यक्ष बनाया है। विपिन शिवपाल के साथ उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में चले गए थे और 3 साल तक प्रसपा के मेरठ जिलाध्यक्ष भी रहे। अब विपिन सपा के कोर संगठन की कमान संभालेंगे। अखिलेश ने निकाय चुनाव से पहले जयवीर सिंह को मेरठ का जिलाध्यक्ष बनाया था, लेकिन उन्होंने मंगलवार को सपा को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में कौन से कार्यकर्ता की तरफ से पार्टी के लिए क्या योगदान दिया जा रहा है, इस पर भी मंथन किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।